2024 के लोकसभा चुनाव में नई तस्वीर सामने आई। इस बार के चुनाव में यूपी से सारे बाहुबली आउट हैं। कुछ बाहुबली अब इस दुनिया में नहीं है, तो कुछ जेल में बंद हैं, तो कुछ खुद को चुनाव से दूर कर चुके हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो वहीं यूपी की राजनीति के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब या तो कोई भी बाहुबली नहीं बचा या फिर वो चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचा। शुरुआत पूर्वांचल से। गाजीपुर और मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दखल रहा है। खुद कई बार विधायक रहा, भाई को भी विधायक सांसद बनवाया। मुख्तार का बेटा भी विधायक रहा है, लेकिन हाल ही में मुख्तार की मौत से पूर्वांचल का माफिया राज खत्म हो गया। भाई अफजल अंसारी भी ये जानते हैं कि मुख्तार के बिना चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। प्रयागराज तो जैसे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बिना कोई चुनाव देख ही नहीं पाता था, लेकिन इन दोनों भाइयों की हत्या ने प्रयागराज को भी बाहुबली मुक्त कर दिया है। 2019 में अतीक ने आखिरी बार चुनाव में हाथ आजमाया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। देखिए, वो तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, इसी से प्रदेश बदनाम था। मैं समझता हूँ ये एक नया उत्तर प्रदेश है जहाँ पर राजनीतिक दल भी किसी माफिया को, अपराधी को, और गैंगस्टर को टिकट देने से बच रहे हैं। आपको पता ही है, मुख्तार अंसारी और अतीक और उसका भाई जो एमएलए था पहले, वो अब है नहीं, और बाकी भी लोगों ने प्रयास किए, पर जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा उनको टिकट नहीं दिया गया। 16 मई 2023 को हरिशंकर तिवारी की मृत्यु ने गोरखपुर में बने अपराध और राजनीति के कॉकटेल को खत्म कर दिया। गोरखपुर के ही बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की कहानी भी खत्म होती नजर आ रही है। जौनपुर में धनंजय सिंह की बादशाहत चलती थी, लेकिन सजा का ऐसा दौर चला कि धनंजय सिंह भी चुनावी राजनीति से दूर हो गए। इस बार उनकी पत्नी श्रीकला बीएसपी की प्रत्याशी बनकर जौनपुर से चुनावी मैदान में तो उतरी, लेकिन ऐन मौके पर वो चुनावी फाइट से हट गईं। 21वीं सदी के चुनाव जैसे हैं कि एक ऐसा चुनाव जिसमें बाहुबल धनबल की वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही जो इसके पहले के चुनाव में दिखाई देती थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक माफिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया और उससे माफियाओं का सफाया हुआ। ज़्यादातर माफिया जेल में हैं या फिर वो इनकाउंटर वगैरह में मारे जा चुके हैं। तो एक साफ सुथरा चुनाव हो रहा है। यूपी में पहले जो बाहुबली होते थे वो नेताओं को चुनाव लड़वाते थे, लेकिन उसके बाद ये खुद चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोकने लगे। भदोही में कभी विजय मिश्रा का सिक्का चलता था, लेकिन 15 साल की सजा के साथ ही 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा का बाहुबल भी जाता रहा। पश्चिमी यूपी में डीपी यादव की बादशाहत हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ डीपी यादव की हालत भी इतनी कमजोर है कि वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते। यूपी के बुंदेलखंड वाला पूरा इलाका माफिया तो नहीं, लेकिन डकैतों के चंगुल में जरूर रहा है। ददुआ से लेकर ठोकिया और बलखोड़िया तक चुनाव में धमक रखते थे, लेकिन अब इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी के सियासत में बाहुबलियों की नब्ज कमजोर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।